हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ एकदम ठीक रहेंगे। आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2, दैट इज बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। ये मैंने तुम लोगों को क्या बोला था? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिक्स? एक इकोनॉमी क्या होता है? मैंने हमेशा एक वर्ड बोलता हूँ, एक स्टेटमेंट देता हूँ, पापा पैसे लाते हैं, हम पैसे उड़ाते हैं। क्या होता है? पापा पैसे लाते हैं, हम पैसे उड़ाते हैं। ठीक है, तो लेकिन क्या ऐसा होता है कि पापा अनलिमिटेड पैसे लाते हैं और हम अनलिमिटेड पैसे उड़ाते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। पापा एक लिमिटेड सोर्स के लिमिटेड अमाउंट ऑफ पैसे लेके आते हैं। वो लिमिटेड पैसे जिसमें हमको बहुत सारे काम कंप्लीट करने होते हैं, उसमें हम डिसीजन लेते हैं कि मुझे कौन से काम पहले कंप्लीट करने हैं। हम वहाँ वहाँ पे पैसे देते हैं। हम मतलब मम्मी देती है कि यह काम आप कर सकते हो, ये काम आप नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें आता है हाउस रेंट, उसके बाद घर का खाना, ग्रॉसरीज। ठीक है, उसके बाद आता है हमारी फीस, ट्रांसपोर्टेशन, कपड़े। ठीक है, बाकी सब खर्चे। तो मॉम क्या करते हैं, पैसे कहाँ कहाँ पे कितने खर्चे होने वाले वो डिसाइड करके रखते हैं। तो पापा कितने पैसे लाते हैं और कहाँ कहाँ पे कितने पैसे खर्चे होते हैं, इसके बारे में हम घर के बारे में जब स्टडी कर रहे हैं तो ये एक वर्ड हुआ करता था, ओइकोनॉमियो। तो ओइकोनॉमियो से आया हमारा इकोनॉमिक्स। क्या आया? इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स हमें क्या कहता है? जब हमारी पूरी कंट्री के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि भाई इकोनॉमी के अंदर, एक कंट्री के अंदर पैसे कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, पैसे कहाँ कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे कितने कितने पैसे खर्चा हो रहा है, जब उसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं तो हम उसको कहते हैं इकोनॉमिक्स। तो अभी एक इकोनॉमी के लिए, कंट्री के लिए कुछ प्रॉब्लमें होती है, ठीक है, जिससे साथ डील करना है हमको। तो आज हम लोग वो चैप्टर में देखने वाले हैं कि एक इकोनॉमी के लिए बेसिक प्रॉब्लम्स क्या होती है। तो यस, बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ऑल मॉडर्न इकोनॉमिक्स हैव सर्टन फंडामेंटल और बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम सबके अंदर होती है, जो एक ही इकोनॉमी को नहीं, सारी इकोनॉमीज को होती है। इन एवरी सिंगल इकोनॉमी इंक्लूडिंग द सो कॉल्ड एफ्लुएंट सोसाइटीज, जो हाई फाई आजकल की आगे बढ़ रही हुई जो डेवलप्ड सोसाइटीज, इकोनॉमीज है, उनके साथ भी एक प्रॉब्लम होती है। रिसोर्सेज आर लिमिटेड और स्केर्स। क्या होता है? रिसोर्सेज आर लिमिटेड और scarce. As a result, choices has to be made and decisions regarding the use of resources have to be taken by individuals. कि भाई चॉइस लेनी पड़ती है कि ये जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसको हमें कौन से काम के लिए यूज़ करना है। हमको एक प्रायोरिटी सेट करनी होती है और उस हिसाब से हम लोग रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो to be made and decisions regarding the use of the resources have to be taken by individual, business corporations, government, सबको। In other words, economics deals with the problem of choice. क्या है प्रॉब्लम? क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम? किस चीज़ की है? चॉइस करना है हमको कि प्रायोरिटी क्या है हमारे लिए, पहले इंपॉर्टेंट कौन सा है। क्योंकि स्केर्सिटी है, लिमिटेड रिसोर्सेज है और वो रिसोर्स को हम लोग बहुत सारे काम में लेके आ सकते हैं, लेकिन सारे काम में नहीं लेके आ पाएंगे क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज है। क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज है। तो वो लिमिटेड रिसोर्सेज को हम लोग कैसे यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे और हम लोग अपना उसमें से बोलते हैं ना, डिसाइड करना है, चॉइस करना है, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाता है हमारे लिए। रिसोर्सेज का क्या है? ऑल्टरनेटिव यूज है, एक से ज़्यादा यूज के लिए हम लोग ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्टिकुलर प्लॉट ऑफ लैंड कुड बी यूज फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, फैक्ट्री बना सकते हैं वहाँ पे, रोड बना सकते हैं, पार्क बना सकते हैं। एक लेबरर पॉटर का भी काम कर सकता है, पॉटरर का कंस्ट्रक्ट डैम में भी काम कर सकता है, ब्रिजेस बनाने में काम कर सकता है, क्लीनिंग सर्विसेज का भी काम कर सकता है, या मैनुअल लेबर का भी काम कर सकता है। अ स्टूडेंट कुड बी यूज टू बिल्ड अ कार। ठीक है, स्टूडेंट कुड बी ट्रेन टू बी अ साइकोलॉजिस्ट भी बन सकता है, लॉयर भी बन सकता है, साइंटिस्ट भी बन सकता है और इकोनॉमिस्ट भी बन सकता है। स्टील को हम लोग कार बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ब्रिज बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, टैंक बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे काम में यूज़ कर सकते हैं। तो रिसोर्सेज का ऑल्टरनेटिव यूसेज तो है, हमको यहाँ पे पता चल चुका है। सिंस इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इकोनॉमी में रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड। दे कमांड प्राइस, उनका हम लोग कुछ प्राइस पे करते हैं। ठीक है, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्स तो भाई जो पैसा देगा उसको वो मिलेगा, जो पैसा नहीं देगा उसको वो
रिसोर्सेस नहीं मिलेगा। ठीक है, since resources are generally limited, the amount of goods and services an economy can produce are also limited। रिसोर्स ही अगर लिमिटेड है तो वो रिसोर्स की हेल्प से जो हम लोग गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने वाले वो भी क्या हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। तो सोसाइटी हैज़ टू चूज विच गुड्स और सर्विसेज टू प्रोड्यूस, उनको कौन से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने हैं। ठीक है, इट इज़ क्लियर दैट सोसाइटी कैन सेटिस्फाई ओनली सम ऑफ इट्स वांट्स। सोसाइटी सिर्फ अपने कुछ ही वांट्स को सेटिस्फाई कर सकता है, सारे वांट्स को सेटिस्फाई कर सकता नहीं है। इफ ह्यूमन बींग्स हैड लिमिटेड वांट्स एंड रिसोर्सेज वर अनलिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड वांट्स होते और उसके सामने रिसोर्सेज हमारे पास अनलिमिटेड होते तो यहाँ वहाँ पे तो स्केर्सिटी का प्रॉब्लम ही नहीं होता, क्योंकि हमारी इच्छा है थोड़ी है और उसको फुलफिल करने के लिए जो रिसोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा है। तो अब हमें कोई चॉइस करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इतने सारे अनलिमिटेड रिसोर्सेज में से जो चाहूँ अपनी जो लिमिटेड वांट्स है उसको फुलफिल कर सकता हो। देयर वुड बी नो स्केर्सिटी एंड वी वुड नॉट नीड टू स्टडी इकोनॉमिक्स, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती अपने को। लेकिन हावेवर फेस्ड विद द इनएस्केपेबल इश्यू ऑफ स्केर्सिटी, ऐसी चीज़ है जो कभी एस्केप ही नहीं हो सकता है। ऑल सोसाइटीज़ वेदर प्रिमिटिव, पुरानी हो या एडवांस हो, समहाउ उनको डिसाइड करना ही पड़ता है, उनको ये प्रॉब्लम चॉइस के साथ डील करना ही पड़ता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, ये तीन सवाल तो प्रिमिटिव हो या एडवांस हो, सारी कंट्रीज़ को ये प्रॉब्लम से तो डील करना पड़ता है, कंपलसरी है। वी कैन क्लासीफाई द वेरियस प्रॉब्लम्स। सबसे पहला प्रॉब्लम आता है व्हाट टू प्रोड्यूस। अभी क्या होता है, मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, मेरे पास ऑप्शन बहुत सारे हैं कि मैं क्या क्या उससे प्रोड्यूस करूँगा। अब मुझे डिसाइड करना है कि मैं कौन से गुड्स प्रोड्यूस करना चाहता हूँ जिसकी एक्चुअली ज़रूरत ज़्यादा है, जिसकी वांट ज़्यादा है, ठीक है, जिसकी लोगों को नीड्स होगी, मैं वो गुड्स बनाऊंगा। अगर मैं गरीबों के देश में लग्जरी आइटम प्रोड्यूस करूंगा तो क्या वो एक सही डिसीजन है? नहीं है। अगर मैं लग्जरी डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर एकदम सस्ते क्वालिटी के गुड्स प्रोड्यूस करूंगा तो क्या वो सही डिसीजन है? नहीं। तो ये डिसीजन लेना कि व्हाट टू प्रोड्यूस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस रेफर्स टू विच गुड्स एंड सर्विसेज अ सोसाइटी चूजेस टू प्रोड्यूस एंड कितनी क्वांटिटी में। देखो, ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, एक से ज़्यादा ही गुड्स प्रोड्यूस होने वाले, तो कौन से गुड्स में कितना कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करना है, कितने रिसोर्सेज एलोकेट करने, उतने रिसोर्स अपने को गुड्स उतने प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये होता है अपने लिए एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क। नो सोसाइटी कैन प्रोड्यूस ऑल द गुड्स, कोई भी सोसाइटी के पास इतने रिसोर्स नहीं है कि वो सारे के सारे गुड्स प्रोड्यूस कर पाए, राइट? इट वॉन्ट, सो इट मस्ट चूज, एक चॉइस करना पड़ता है टू प्रोड्यूस एंड विच टू फॉरगो, कौन सा प्रोड्यूस करे और कौन सा नहीं प्रोड्यूस करना है। ओवर टाइम ओनली दोज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर विच द कंज्यूमर्स आर विलिंग, जिसके लिए कंज्यूमर का विलिंगनेस है, डिमांड है, वो लोग पे कर पा रहे, वही गुड्स हम लोग प्रोड्यूस करने वाले हैं। एटलीस्ट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जनरली बी produced. Producers will not produce goods whose cost are higher than price, मतलब उसमें हमको प्राइस भी नहीं मिल पा रहे हैं, तो वैसे गुड्स को प्रोड्यूस करके कोई मतलब नहीं है। लॉस करने के लिए थोड़ी कोई प्रोड्यूसर गुड्स प्रोड्यूस करता है। कंज्यूमर्स कैन जनरली इंड्यूस अ फर्म टू प्रोड्यूस मोर ऑफ अ कमोडिटी बाय पेइंग हायर प्राइस। कंज्यूमर एक फर्म को क्या बोलेगा, आप जितना पैसा चाहिए उतना लो, लेकिन मेरे को गुड्स प्रोड्यूस करके दो। या तो ऑन अदर हैंड reduction in the price that consumers are willing to pay for a commodity will usually result in decline in the output। अभी कंज्यूमर प्राइस पे करने को तैयार ही नहीं है, वो लोग कम प्राइस पे करने को तैयार है, तो ऑटोमेटिकली प्रोड्यूसर को तो सप्लाई करने का विलिंगनेस कम हो जाएगा, वो तो आउटपुट अपना कम करने ही वाला है। ठीक है, डिक्लाइन इन द आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल, एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स विल बी अ सिग्नल टू फार्मर्स के भाई आप ज़्यादा प्रोड्यूस करो। ठीक है, वेर एज फॉल इन द प्राइस ऑफ टोबैको विल बी अ सिग्नल टू रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ टोबैको। सीधी बात है, उसको देख के मालूम पड़ेगा कि भाई मार्केट में अगर टोबैको का डिमांड नहीं है तो हमको अभी प्रोडक्शन ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली इफ सेल फोन्स आर इन डिमांड इट विल पे बिजनेस टू प्रोड्यूस, भाई ज़्यादा अच्छे पैसे मिलेंगे ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए, एंड सेल देम। एंड इफ नो वन डिजायर्स, लोगों को चाहिए ही नहीं रेडियो सेट, तो उसका कोई वर्थ ही नहीं है प्रोड्यूस करने का। रेडियो आज के ज़माने में कोई रेडियो प्रोड्यूस कर रहा है क्या? वर्थ ही नहीं है रेडियो प्रोड्यूस करना, राइट?
So if the society decides to produce a particular commodity in larger quantity, अगर एक commodity ज़्यादा quantity में produce करने सोच रहा है, then it will have to withdraw। एक जगह पे अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है तो हमको कहीं ना कहीं से रिसोर्सेज कम करना पड़ेगा, विड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज टू डिवोट देम, सो दैट हम लोग एक गुड से निकाल के दूसरे गुड्स में उसको डिवोट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है हाउ टू प्रोड्यूस। अभी हमारी कंट्री में तो सबसे पहले लेबर बहुत ज़्यादा एबेंडेंट है, लेबर क्या है, बहुत ज़्यादा एबेंडेंट है। दूसरी बात ऐसा होता है कि हमारे पास प्रोडक्शन करने के लिए दो टेक्निक्स अवेलेबल होती है। एक टेक्निक जिसमें हम बहुत ज़्यादा कैपिटल यूज़ कर रहे हैं, मशीन्स का यूज़ कर रहे हैं, जिससे लेबर की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, थोड़ा यूनिफॉर्म प्रोडक्टिविटी होती है, प्रोडक्शन सेम होता है, यहाँ पे एफिशिएंसी भी थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, स्पेशलाइजेशन भी आ जाता है मशीन की हेल्प से। तो दैट इज़ कॉल्ड एज हाउ टू प्रोड्यूस में हम लोग टेक्नोलॉजी वाली टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेकिन दूसरा होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ लेबर्स को रख रहे हैं, कैपिटल को रखते हैं नहीं है, क्योंकि उससे अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। तो इकोनॉमी को तो सोचना पड़ता है कि भाई अपने को इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट लाना नहीं है, ठीक है। द हाउ टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम रेफर्स टू द वे इन विच द रिसोर्सेज इनपुट्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग रिसोर्स को कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, दैट कंज्यूमर्स वांट। देयर आर वेरियस ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। बहुत सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे चॉइस करना पड़ता है, बाय विच मेथड वुड द गुड्स एंड सर्विसेज भी प्रोड्यूस। कौन से मेथड्स हम लोग गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करेंगे। शुड गुड्स बी प्रोड्यूस बाय रिलेटिवली लेबर इंटेंसिव से, ठीक है, जहाँ पे कंपेयर करेंगे तो कैपिटल से ज़्यादा लेबर रिक्वायर्ड है, या फिर कैपिटल इंटेंसिव यूज़ करेंगे जहाँ पे लेबर कम चाहिए और कैपिटल ज़्यादा चाहिए। फॉर एग्जांपल गारमेंट्स भी प्रोड्यूस यूजिंग मोर लेबर एंड लेस कैपिटल, और लेस लेबर एंड मोर कैपिटल, जहाँ पे मशीन ज़्यादा हो और लेबर कम हो ऐसी टेक्निक यूज़ करेंगे, या फिर जहाँ पे लेबर ज़्यादा हो और मशीन कम हो ऐसी टेक्निक यूज़ करेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो देखो अगर मैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करता हूँ तो अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, इनकम बढ़ती है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है, तो इस इकोनॉमी को बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन अगर मैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या होता है कि धीरे धीरे करके मैं मशीन्स यूज़ कर रहा हूँ, लेबर्स को जॉब से निकाल रहा हूँ, तो लेबर अनएम्प्लॉयड होते हैं, उनका इनकम कम हो जाता है, डिमांड कम होता है, कंजम्पशन कम होता है, सेविंग्स कम होता है, इन्वेस्टमेंट कम होता है, उससे पूरी इकोनॉमी का डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आता है हमारा लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। डिफरेंट मेथड्स और टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन वुड यूज डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ वेरियस सोर्सेस। रिसोर्सेस अलग अलग कैसे कितना यूज करना है वो हमको मेथड के हिसाब से चेंज होता है। द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस रेफर्स टू विच कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। अभी कैपिटल और लेबर का एक रेशियो होता है कि इतने कैपिटल के सामने इतना लेबर चाहिए, तो हमको टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन अगर सही से पता होगी तो हम उसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं कि भाई कितनी क्वांटिटी मुझे, क्या कॉम्बिनेशन मुझे दोनों गुड्स का लगेगा, कैपिटल और लेबर का, ठीक है। टेक्नोलॉजी तो वहाँ पे सेम है, वो टेक्नोलॉजी के रखते हुए प्रोडक्शन में हम लोग कैसे लेबर और कैपिटल का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। सिंस द प्राइसेस ऑफ रिसोर्सेज रिफ्लेक्ट देयर रिलेटिव स्कैरसिटी, रिलेटिव मतलब कंपैरेटिवली, ऐसे वो कम नहीं है, लेकिन अगर कंपेयर करने जाए ना तो वो थोड़ा हमको कम लगता है। फर्म्स विल कंबाइन देम इन सच अ वे टू मिनिमाइज द कॉस्ट, ऐसे हम लोग कंबाइन करेंगे कि अपना मिनिमाइज हो जाए कॉस्ट। इन सो डूइंग, ये करते हो दे यूटिलाइज देयर रिसोर्सेज, क्या करते हैं अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं मोस्ट एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव वे में, कि हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज भी प्रोड्यूस कर पाए और अपने वांट्स और वैल्यूज है उसको भी मैक्सिमाइज कर पाएंगे। When the price of resources rises, firms will attempt to economize on the use of resources। अगर प्राइस ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं तो फर्म क्या करने को ट्राई करेगा, अपने रिसोर्सेज का जो प्राइस है ना उसको नीचे लेके जाने ट्राई करेगा, उसको सब्स्टिट्यूट करेगा चीपर रिसोर्सेज के साथ, लेबर को या रॉ मटेरियल को, सो दैट उनका मिनिमाइज हो जाए प्रोडक्शन कॉस्ट।
फॉर एग्जाम्पल अ राइज इन द मिनिमम वेज लीड्स द फर्म टू सब्स्टिट्यूट द अनस्किल्ड लेबर बाय मशीन्स। क्या करते हैं, अनस्किल्ड लेबर को मशीन से रिप्लेस करने के लिए हमको यहाँ पे यूज होते हैं। हाँ, उसके बाद हमारा आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। क्या आता है, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो जब मैं फॉर होम टू प्रोड्यूस बोलता हूँ, डील्स विद द वे इन विच द आउटपुट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या होता है, कंट्री के जो मेंबर्स है, सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, उनमें हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं ये रिसोर्सेज को। ठीक है, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ शेयरिंग ऑफ नेशनल प्रोडक्ट अमॉन्ग द वेरियस इंडिविजुअल्स और क्लासेस इन द सोसाइटी के बीच में कैसे हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हु शुड गेट हाउ मच फ्रॉम द टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज अ क्वेश्चन। टोटल जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसमें से कौन से सेक्टर को कितना देना है, ये यहाँ पे क्वेश्चन होता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी इनकम। नेशनल इनकम किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि मनी इनकम कितना है। द पीपल हु हैव लार्जर इनकम वुड हैव द लार्जर कैपेसिटी टू बाई गुड्स एंड सर्विसेज। जिनकी इनकम ज़्यादा होती है, सीधी सी बात है कि वो ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बाय करने वाले हैं। फिर आता है दोज इंडिविजुअल्स हु possess the most valued skills, own a greater amount of resources, will receive higher income and will be able to pay and persuade firms टू प्रोड्यूस मोर ऑफ द कॉमोडिटीज। ठीक है, जिनके पास 80 स्किल होती है तो वो मोटिवेटेड रहेंगे और दूसरों को भी परसुएट करेंगे कि भाई आप ज़्यादा प्रोड्यूस करो, आपको भी इनकम ज़्यादा मिलेगी। दे आर ग्रेटर मॉनिटरी वोट्स एनेबल द सर्विसेज फ्रॉम रिच बिजनेसमैन से देन फॉर द एवरेज क्लर्क। लोगों को नहीं, लेकिन रिच बिजनेसमैन लोग को परसुएट करता है। ठीक है, हैज़ अ मच ग्रेटर इनकम देन द लेटर। For the various goods and services that are available in the economy, who gets to consume how much? किसको कितना मिलता है? तो the for whom question refers essentially to the issue of income। जिसका income and wealth distribution ज़्यादा होगा वो लोग goods consume कर पाएंगे, जिनका income कम होगा, wealth distribution उनके पास uneven होगा, तो वो लोग goods consume कर पाएंगे नहीं। Besides this three basic problem which are common to all the societies, मतलब सारे सोसाइटीज़ को होती है। ठीक है, वेदर प्रिमेटिव और भी कुछ बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती है। सो यस माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा आंसर यहाँ पे ये वाला कंप्लीट होता है। आगे हम लोग इन डिटेल वापस से ये चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। हम लोग ने ऑलरेडी चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिया है, चैप्टर 2 हमारा शुरू हो चुका है। तो यस माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।